वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। ब्लूप्रिंट में आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारत में हो रहा है धीरे धीरे। वो इतना बड़ा परिवर्तन है जो न केवल भारत की सुरक्षा को और मजबूत करेगा, बल्कि भारत में अब तक क्या हो रहा था उस रहस्य लोक से भी पर्दा उठा देगा। एक बड़ी सफाई होने वाली है भारत में, बड़ी सफाई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में स्वच्छता को लेकर बहुत जोर दिया था। वो स्वच्छता थी दैहिक स्वच्छता, सड़कों की सुरक्षा, जमीनी स्वच्छता, इसकी। लेकिन इस बार जो मोदी सरकार स्वच्छता अभियान चलाने जा रही, सफाई अभियान, वो थोड़ा दूसरे मिजाज का सफाई अभियान है। और उस सफाई अभियान की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है। और अमित शाह निकल पड़े हैं देश में वो सफाई करने के लिए। न किंतु न परंतु, बिल्कुल दृढ़ निश्चय होकर, कोई संदेह नहीं, कोई भ्रम नहीं, सीधी दृष्टि, संकल्पित मन। अब वो सफाई कहां होगी भी जान लीजिए। भारत के जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, भारत की इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, जहां से हम नेपाल से लगते हैं, बांग्लादेश से लगते हैं, पाकिस्तान से लगते हैं, भूटान से लगते हैं, उन सारे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के भारतीय पक्ष में 15 किलोमीटर अंदर तक, ध्यान से समझिए, भारतीय पक्ष में 15 किलोमीटर अंदर तक के इलाके में ये सफाई अभियान चलने जा रहा है। होमवर्क पूरा हो चुका है। पिछले 15 वर्ष 20 वर्षों में क्या उन इलाकों में कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी हैं? क्या उन इलाकों में अवैध निर्माण पर की बाढ़ सी आई है? क्या उन इलाकों के रहने वाले लोग विदेश यात्राओं पर ज्यादा गए हैं? उन इलाके में रहने वाले संदिग्ध लोगों के बैंक खातों की भी पड़ताल हो रही है केंद्र के द्वारा। और सीधा निर्देश है अमित शाह का, 15 अंतरराष्ट्रीय सीमा से भारत की ओर 15 किलोमीटर तक अंदर के इलाके में जो भी अवैध निर्माण है, उन सबको ध्वस्त किया जाएगा बिना किसी छूट के। ये बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है। अंतरराष्ट्रीय सीमा को इस ढंग से वहां पर विचित्रताएं पैदा की गई हैं। कहीं मस्जिदें ही मस्जिदें बन गई, कहीं मदरसे ही मदरसे खुल गए, विदेशी पैसा आ रहा है, हथियार आ रहे हैं, तमाम तरह की समस्याएं। ये भारत 20 साल से, ये 30 साल से ये चल रहा है सिस्टम। आईबी की रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन सरकारों ने उसको ध्यान नहीं दिया। अब अमित शाह निकले हैं सीमा के शुद्धिकरण के महायज्ञ पर। सीमाएं पवित्र होनी चाहिए, वो सीमाई इलाका, सीमांत इलाका पवित्र होना चाहिए। सबसे पहले ऑपरेशन होगा सीमांचल पर, बिहार वाले सीमांचल के इलाके में। वहां अवैध गतिविधि और संदिग्ध गतिविधि चलाने वालों के लिए अब लास्ट वार्निंग कॉल मान लीजिए आप, जो जारी हो रही है। केंद्र सरकार कितनी गंभीर है इस मामले में, इसको ऐसे देखिए कि अभी शुभेंदु अधिकारी की सरकार को पश्चिम बंगाल में चार्ज लिए हुए आए हुए बहुत समय नहीं बीता, 15-20 दिन।
लेकिन इतने कम समय में बांग्लादेश की सीमा और राज्य की सीमा के बीच में अत्याधुनिक बाड़ लगाने के लिए 600 एकड़ एक जमीन और चिकन नेक वाले इलाके में 120 एकड़ एक जमीन, ये दोनों जमीनें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को हैंडओवर कर दी पश्चिम बंगाल सरकार ने, दोनों जमीनें। ये समझ लीजिए, इतनी जल्दी काम हो रहा है, इतनी जल्दी। अब होता क्या है कि बॉर्डर का इलाका हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक चिंता का विषय रहता है, कोई भी देश हो, भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। लेकिन बॉर्डर के भीतर वाले एरिया में ऐसी परिस्थिति बना दी गई कि सामान्य स्थितियों में कई बार ऐसा लगता था कि कोई यहाँ बड़ा आपराधिक षड्यंत्र हो तो शायद स्थानीय प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाएगा उस इलाके में मूव कर पाना। ऐसी परिस्थितियां बन गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में। हमारे घुसपैठ का वही रास्ता, अवैध हथियारों अवैध गतिविधियों का वही रास्ता, मादक पदार्थों की तस्करी का वही रास्ता, सब तरह के अपराध, सब तरह के कदाचार उसी इलाके में हो रहे थे। एक नेक्सस काम कर रहा था, उस नेक्सस को ध्वस्तीभूत करने का काम बीड़ा उठा लिया है अब अमित शाह ने, और निकल पड़े पूरे सीमाई इलाके का वो भारत का दौरा कर रहे हैं। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की दायित्व को, उसके अधिकार को, दोनों को विस्तारित कर दिया है मोदी सरकार ने। अब बीएसएफ का काम केवल बॉर्डर पर खड़े होना नहीं है, बीएसएफ को अधिकार मिल गया कि वो 15 किलो बॉर्डर से 15 किलोमीटर अंदर तक ऑपरेशनल पावर्स एंजॉय करेगा। कहीं भी कुछ संदिग्ध निर्माण है, स्थानीय प्रशासन को बताएगा, उसको ध्वस्त किया जाएगा। कोई संदिग्ध व्यक्ति है, कोई संदिग्ध गतिविधि है, उस पर बीएसएफ दखल देगा, राज्य सरकार केंद्र सरकार को एक साथ सूचित करेगा। यानी अब बचना असंभव है, असंभव। नेपाल से जो उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती हैं, उस पर आपको याद होगा कुछ महीनों पहले योगी आदित्यनाथ की नजर पड़ी थी, तो उसमें सैकड़ों की संख्या में मस्जिदें और मदरसे अचानक से बन गए थे, बिल्कुल बाढ़ सी आ गई थी इनकी। जांच पड़ताल हुई तो पता लगा कि सब गड़बड़ है, संदिग्ध रूप से बनी है, पैसा बाहर से आया है। कुछ उसमें स्टिंग ऑपरेशंस भी हुए थे जिनमें ये बताया गया कि बाहर से पैसा आया है। योगी जी ने वहां बुलडोजर चला के सब साफ कराए। उत्तर प्रदेश तक का मामला था, तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये बॉर्डर क्लीन करो भाई, यहां जब इतना आदमी ने, उससे ज्यादा मदरसे क्यों हैं यहाँ, और ये नए नए मदरसे रोज खुल रहे हैं और नई नई मस्जिदें बन रही हैं, सब में संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। तो वहां शुद्धिकरण हुआ। अब यही शुद्धिकरण अमित शाह भारत के हर उस राज्य में करना चाहते हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है भारत के साथ किसी देश की। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, लेकिन भारत के लिए बहुत जरूरी है। भारत अपनी सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकता, इसीलिए इस पूरे अभियान को नाम दिया गया है सुरक्षित सरहद। सीमा सुरक्षित रहे, सीमावर्ती इलाका भी सुरक्षित रहे, वो देश विरोधी ताकतों का अभयारण्य न बने किसी सूरत में। और आपको याद होगा कि बिहार का सीमांचल का इलाका कितना विचित्र है। बीच में कहा था कुछ लोगों ने कि बिहार और बंगाल के कुछ इलाकों को मिला के कोई एक नया संघ शासित राज्य जैसा बनता, वो विषय नहीं था, उसकी कोशिश भी नहीं है। लेकिन हाँ, बिहार और पश्चिम बंगाल में लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मोदी सरकार पूरी तरह से पवित्र और सुरक्षित कर देना चाहती है। वहां पत्ता भी नहीं खड़के बिना इजाजत के, परिंदा भी पर नहीं मारे बिना इजाजत के।
ऐसी स्थिति सरकार पैदा कर देना चाहती है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, जागो, जब जागो तब सवेरा, पर काम बड़ा है और देश के लिए बेहद आवश्यक है। सीमाएं सुरक्षित हों, उसके लिए कोई भी कीमत बड़ी नहीं। सीमाएं सुरक्षित रखने के लिए हर कीमत छोटी है। बस प्रश्न है कि सरकार को दृढ़ प्रतिज्ञ रहना होगा। 100% सीमाएं सुरक्षित हों, इसके लिए नीचे तक का जो स्थानीय प्रशासन है ना राज्य सरकार का, उसको, उससे लेकर राज्य की सरकार, फिर बीएसएफ, फिर केंद्र सरकार, ये जो 4 तत्व है, इन चारों को सिंक्रोनाइज रहना होगा, एक तारतम्यता में रहना होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस कप्तान जिले का, फिर राज्य की सरकार, फिर केंद्र की सरकार, गृह मंत्रालय, और फिर बीच में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग, इन सबको एक तारतम्यता में रहना होगा इस बड़े महायज्ञ को पूर्ण करने में, अपनी अपनी आहुति देने के लिए। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।